हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन नैट्रम म्यूरेटिकम के बारे में बात करने वाले हैं। नैट्रम म्यूरेटिकम होता क्या है? क्या होता है? ये कॉमन सॉल्ट जिसे हम नमक बोलते हैं, जिसका यूज हम घर में करते हैं, उसी से बनी हुई मेडिसिन है ये। इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये हैनमन के टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। ये डॉक्टर सुजलर की 12 टिश्यू रेमेडी में से भी एक मेडिसिन है। ठीक है, जिसे हम बायोकेमिक मेडिसिन भी बोलते हैं, उसकी एक मेडिसिन है। अब हम इसके प्रूवर की बात करते हैं तो इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनमन। हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें स्किन में, एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है, फूड कैनाल में, ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन लाइक लीवर में, स्प्लीन में इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, जेनाइटल ऑर्गन्स में। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इसका पर्सन देखने में कैसा लगता है। तो इसका पर्सन जो होगा ना, बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड होगा। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पतला दुबला पर्सन होगा। फेस जो होगा ना, बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी, जैसे तेल हो वैसा चेहरा देखने में लगेगा। और उसके आई के अराउंड ना ब्लू रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके पर्सन में नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलता है हमें, और सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों मियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, हॉट पेशेंट होता है इसका पर्सन, और ईजिली ससेप्टेबल होता है कोल्ड को लेके भी। मतलब कोल्ड से भी अफेक्शन हमें देखने को मिलता है इस पर्सन में। स्क्रूफुलस डायथिसिस होती है, मतलब क्या होगा कि ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा हमें। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या है? पहला सिम्टम, ग्रेट इमेसिएशन देखने को मिलता है हमें। इमेसिएशन मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पतला दुबला, बहुत ज़्यादा निर्बलता देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा लीन थीन सा पर्सन होगा। मीन्स क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा थका हारा पतला दुबले लोग जैसे होते हैं ना, वैसा देखने को मिलेगा। इसमें डिसेंडिंग टाइप का इमेसिएशन होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर पतलापन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से इसकी नेक भी जो होगी ना, बहुत ज़्यादा वीक होगी। इसकी वजह से पर्सन जो है हेड भी होल्ड नहीं कर पाएगा, स्पेशली चाइल्ड जो होगा उसका। ऐसा हमें एब्रोटेनम में भी देखने को मिलता है एंड आयोडेनम में भी क्या ग्रेट इमेसिएशन देखने को मिलता है। उसकी स्किन भी बहुत लूज सी होगी। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? आई फॉर आयोडेनम, एन फॉर नैट्रम म्यूर एंड ए फॉर एब्रोटेनम। ये तीनों में क्या है? इमेसिएशन है। और हम इसके सेकेंड सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें हमें लेफ्ट साइडेड हेडेक देखने को मिलता है। ठीक है, हेडेक जो होगा ना लेफ्ट साइड में होगा, और इसका हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन में ऐसा लगेगा कि इसमें कोई 1000 हैमर मार रहा हो उसके हेडेक में, ऐसा सेंसेशन आएगा। इसको लगेगा कि इसका हेड बास्ट हो जाएगा, और इसको ना पर्सपायरेशन से रिलीफ मिलेगा हेडेक के सिम्टम में। पर्सपायरेशन हम किसको बोलते हैं? स्वेटिंग। अगर पर्सन में थोड़ी भी स्वेटिंग हो गई तो इस पर्सन के ऑलमोस्ट कंप्लेन में हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम थर्ड सिम्टम की बात करते हैं तो इस पर्सन का जो टंग होगा ना, मैप्ड होगी। ठीक है, मैप्ड टंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना रेड कलर की इंसुलर पैचेस देखने को मिलेगा। ये साइड जो टंग का है, वहाँ पे पैचेस जैसे उभरे उभरे से देखने को मिलेंगे साइड टंग में, और जैसे कि रिंग वॉर्म होता है कुछ वैसा हमें टंग में देखने को मिलेगा। ऐसा हमें और किस में देखने को मिलता है? आर्सेनिक एल्बम में, लैक्सिस में, मर्कसॉल में, नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? पैचेस देखने को मिलते हैं रिंग वॉर्म के जैसे। और इनवॉलेंट्री यूरिनेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक वुमेन है, वो बात कर रही है या हंस रही है या गाना गा रही है, तो उस समय उसको क्या हो जाएगा? यूरिनेशन पास आउट हो जाएगा। ये स्पेशली हमें तब देखने को मिलता है जब प्रेगनेंसी हो चुकी हो, 2-3 बच्चे हो चुके हैं वुमेन के। और ये हमें वुमेन में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर कि वो बात कर रही है, हंस रही है, और उसे यूरिन पास आउट हो जा रहा है। और उसमें एक यूरिन सिम्टम में हमें और देखने को मिलेगा कि इसका पर्सन जो है ना, अगर कोई खड़ा है तो उसके प्रेजेंस में यूरिन पास आउट नहीं करेगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस देखने को मिलेगी हमें। इसमें बहुत ज़्यादा हास्टी टाइप का होगा पर्सन, किसी के सामने यूरिन पास आउट नहीं करना चाहेगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यूरिनरी सिम्टम्स को। तो इसका ब्लैडर जो होता है ना पर्सन का, वीक होता है, और यूरिन जो पास आउट होगा ना, बहुत स्लो ड्रिबल आउट होगा, बहुत स्लो मात्रा में। और ना यूरिन करने के बाद यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। और इसके पर्सन जब यूरिन पास आउट करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा इसको, और बहुत कम मात्रा में पास करेगा।
और यूरिन पास करने के बाद कटिंग पेन देखने को मिलेगा यूरेथ्रा में। सेंसेशन आएगा कि जैसे यूरिन बची हुई है, जबकि उसने यूरिन पूरी पास की, उसके बाद भी लगेगा। और इसको फ्रिक्वेंट डिजायर भी होगी कि ये यूरिन पास आउट कर ले। और अगर पर्सन का एक ये सिम्टम जैसा है, कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर, तो ऐसा हमें और किस में देखने को मिलता है, हेपार सल्फ में। और कटिंग पेन की बात करें कि यूरेथ्रा में पास आउट, यूरिन पास के बाद अगर कटिंग पेन देखने को मिल रहा है तो किस में मिलेगा, थूजा एंड सार्सपेरिल्ला में। क्या देखने को मिल रहा है कि यूरिन पास किया है पर्सन, उसके बाद उसमें कटिंग पेन हो रहा है यूरेथ्रा में। अब हम इसके क्रेविंग की बात करते हैं तो इस पर्सन में हमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की क्रेविंग देखने को मिलेगी। हमने पहले ही बात की कि ये नमक से बनी हुई मेडिसिन है, स्विट्जरलैंड की 12 टिश्यू रेमेडी में से एक मेडिसिन है। तो इसमें हमें जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग देखने को मिलेगी। इसका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेना चाहेगा। आप देखे होंगे कि कुछ पर्सन होते हैं नमक कितना भी हो लेकिन ऊपर से नमक लेते हैं, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी बिटर चीज़ खाना चाहे, फिश, मिल्क की जिस पर्सन में हमें डिज़ायर देखने को मिले, उस पेशेंट में हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। और इसमें हमें एवर्जन देखने को मिलेगा ब्रेड को लेके। ब्रेड में हम रोटी को भी लेते हैं, तो इसका पर्सन जो होगा ना रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इससे उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कॉफ़ी से, टोबैको से। ठीक है। फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट हमें देखने को मिलेगा। हार्ट में बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा। हार्ट इतना ज़्यादा पैल्पेट होगा ना कि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बॉडी में कपकपाहट देखने को मिलेगी, मतलब सेकिंग देखने को मिलेगी, मतलब पूरी बॉडी थरथराएगी पर्सन की, इतना ज़्यादा उसमें हार्ट पैल्पेट होता है इसके पर्सन में। हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली उन वुमेन में जो कि फीडिंग करा रही हूँ, नर्सिंग वुमेन, अभी अभी बच्चा डिलीवर हुआ हो, उस समय अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, टच से भी इनफैक्ट हेयर निकल रहा हो, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और भी में उस केस में जब हेयर के इज में हमें एक्जिमा देखने को मिले किसी पर्सन में, तब हम सोच सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेल्स की। तो नेल सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि नेल के अराउंड जितने भी स्किन है तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, हैंग नेल्स देखने को मिलेंगे एंड क्रैक्ड। आपने देखे होंगे वाइट वाइट से निकल जाते हैं ना, तब भी अगर हम इस मेडिसिन को दें तो हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो होते हैं ना इसके वर्स कब होते हैं, सनराइज से सनसेट तक, मतलब जब सुबह हुई तब से लेके जब तक कि सूर्य अस्त ना हो जाए तब तक हमें इसके कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। और पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो 10 से 11 बजे सुबह इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एंड पर्सपायरेशन मतलब स्वेटिंग से इस पर्सन में हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। एंड कंसोलेशन से एग्रावेशन होता है ऑलमोस्ट द ट्रबल्स में। मतलब कंसोलेशन क्या होता है, जैसे मैंने पूछा कि आप कैसे हो, या मैंने उसके किसी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की या बांटने की कोशिश की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कंसोलेशन। ठीक है। कंसोलेशन एग्रावेट हर ट्रबल्स। अब हम इसके माइंड की बात कर लेते हैं। तो इसके माइंड में हमें एक्सेसिव इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसका पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेटिव टाइप का होगा, स्लाइटेस्ट कॉज से भी रो देगा, हल्का सा भी अगर कुछ हुआ है तो उसकी वजह से भी रोने लगेगा। और इसमें ना एक्साइटमेंट से भी इसका पर्सन डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो हम एक्साइट होते हैं, उसकी वजह से भी इसमें हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिलेगा, वीप करेगा, जैसे अभी पर्सन रो रहा है और तुरंत हंसने लगे, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इस पर्सन में हमें बिना किसी कॉज के भी इसका पर्सन रोता रहेगा, कोई एक ऐसी जगह ढूंढता रहेगा कि जहाँ इसे कोई ना देखे और ये रो ले, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। कंसोलेशन से हमें एग्रावेशन देखने को मिलेगा। कंसोलेशन एग्रावेशन तो ये हमें और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है, जैसे हेलिबोरस नाइगर हो गई, सीपिया हो गई, लिलियम टिग्रिनम। इसमें क्या होता है कि कंसोलेशन से एग्रावेशन होता है। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, हीना से ली। ठीक है। हीना तो ही से हो गया हेलिबोरस नाइगर, ना से हो गया नैट्रम म्यूर, से हो गया सीपिया, ली से हो गया लिलियम टिग्रिनम। ऐसे आप याद रखिएगा, कंसोलेशन एग्रावेशन है हीना से ली में। ठीक है। और अगर कंसोलेशन से रिलीफ की अगर हम बात करते हैं तो हमें पल्सेटिला में देखने को मिलता है कि अगर पर्सन को हम समझा दें तो उसके ऑलमोस्ट कंप्लेंट्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। लैक्रिमल डिस्पोजिशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियल मूड, इसका बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, इसको याद रखिएगा। क्या क्या, लैक्रिमल डिस्पोजिशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियल मूड। इसका पर्सन जो होता है ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, हास्टी होता है, मतलब हर एक काम बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, और किसी भी पर्सन के प्रेजेंस में ना इसके हाथ में अगर कोई चीज़ है तो तुरंत हाथ से गिरा देगा। ड्रॉप थिंग देखने को मिलेगा हमें। इसके पर्सन में हमें
देखने को मिलेगा कि इसका पर्सन अगर सो रहा है तो इसको रॉबर्स मतलब चोर लोगों के ख्याल आएंगे, उसको लगेगा कि चोरी हो गया है, और वो सो के उठेगा तो उसे यही लगता रहेगा कि ऐसा हुआ, तो वो चेकआउट करेगा घर को, बट देखेगा कि ऐसा कुछ नहीं, तब जाके इसको रिलीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके जो भी मेंटल सिम्टम है वो एंगर की वजह से, ग्रीफ की वजह से, वेक्सेशन की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट, ब्रेड, क्विनीन, फ्राइट या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेक्सुअल एक्सेस, प्रोफ्यूज मेंसेस की वजह से हमें एग्रावेट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम इसके हेडेक की बात करते हैं। तो ये हमने पहले ही बात की कि हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो हम डिटेल में देखते हैं। तो हेडेक हमें यूजुअली देखने को किसको मिलेगा? स्कूल गोइंग गर्ल में देखने को मिलेगा। वो गर्ल एनीमिक होगी, और उसका कॉज क्या हो सकता है? एक्सपोजर टू सन की वजह से हो सकता है। आई स्ट्रेन मतलब कोई ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें आई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो, जैसे टेलर लोग हो गए, या कोई लिटरेचर का वर्क करता है तो उसमें हमें आई स्ट्रेन की कंप्लेन देखने को मिलती है। या कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेता हो। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जैसे प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हुआ तो जिससे क्या हुआ? ब्लड का लॉस हुआ, उससे वाइटल फ्लूइड क्या हुआ? कम हो गया बॉडी में, उसकी वजह से भी हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। अब हेडेक स्टार्ट कैसे होगा? लेफ्ट साइडेड हेडेक देखने को मिलेगा हमें। इसको ऐसा लगेगा कि इसका हेड जो है ना बस्ट हो जाएगा, और इसको ऐसा सेंसेशन आता है कि उसके हेड में कोई 1000 हैमर से क्या कर रहा है? नॉक कर रहा हो, कोई हैमर से उसे हेड में मार रहा हो, ऐसा सेंसेशन आएगा। और इसका क्रोनिक नेचर का भी हेडेक रहेगा। हेडेक के पहले जो है ना पर्सन को ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके पर्सन को जिग जैग जैसा विजन देखने को मिलेगा, जैसे क्लियर सा नहीं देख पा रहा। ऐसा हमें जलसीमियम में एंड काली बाई में भी देखने को मिलता है। और ये उन लोगों में भी देखने को मिलेगा जो एनीमिक हो। हमने पहले ही बात की थी, स्कूल गोइंग गर्ल्स में ज़्यादा तक देखने को मिलता है। अब हम इसके एग्रावेशन की बात करें कि हेडेक के कंप्लेन बढ़ कब जाते हैं, तो हीट ऑफ सन की वजह से, सनराइज टू सनसेट, और स्पेशली 10 से 11 बजे सुबह हमें इसका हेडेक ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसको एम्ब्ल्यूरेशन कब होगा, मतलब इसके पर्सन को रिलीफ कब देखने को मिलेगा, तो पर्सपायरेशन की वजह से इसको अच्छा लगेगा। ऐसा हमें सोरिनम में एंड जिंकम में भी देखने को मिलता है। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? ना पाजी, ना पाजी, ना फॉर नेट्रम म्यूर, पी फॉर सोरिनम, जी फॉर जिंकम में। ठीक है, और इसमें हमें और ओपन एयर से भी हेडेक के कंप्लेन में रिलीफ देखने को मिलता है। अब हम इसके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो इसका रेस्पायरेशन में भी बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो अब हम नोट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कोराइजा देखने को मिलेगा, मतलब नेजल जो डिस्चार्ज होगा, इसमें सर्दी खांसी देखने को मिलेगी हमें। तो इसके पर्सन में 1-2 दिन तक सर्दी रहेगी। उसके बाद क्या होगा? सर्दी मतलब जम जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो डिस्चार्ज होगा पर्सन का ना, बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे अंडे का वाइट पार्ट होता है ना, कैसा होता है? वाइटिस, वैसा पार्ट देखने को मिलेगा। थिक वाइटिस वाटरी लाइक डिस्चार्ज इसका देखने को मिलेगा इस पर्सन में हमें। और इसके साथ क्या देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग के समय या सी सोर एयर की वजह से इसके कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाएंगे। और इसके साथ हमें ना मैप्ड टंग देखने को मिलेगी, पैचेस देखने को मिलेंगे कॉर्नर ऑफ द टंग में। और उसके बाद माउथ का जो टेस्ट है ना, वो भी लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलेगा माउथ में भी। अब हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यूरिनरी सिम्टम में ब्लैडर का एक्शन जो होगा ना, वीक देखने को मिलेगा। स्पेशली उन वुमेन्स में हमें देखने को मिलेगा जो कि जिनमें डिलीवरी हो चुकी है, 2-3 बच्चों को डिलीवर कर चुकी हूँ, उसकी वजह से इसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। इसका यूरिन जो पास आउट होगा ना, बहुत स्लो होगा। लैक ऑफ फोर्स देखने को मिलेगा। फ्लो ऑफ यूरिन जब करेगा तो बहुत धीरे मात्रा में यूरिन पास आउट हो रहा। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे वुमेन है वो बात कर रही है, हंस रही है या कफ कर रही है, तब भी क्या होगा कि वुमेन में यूरिन पास आउट हो जाए, तब भी हम सोच सकते हैं। इसके साथ बीरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिले वुमेन में, तब भी हम सोच सकते हैं। ऐसा हम और किस में देखते हैं कि वॉक करते समय या हंसते समय या खांसते समय यूरिन पास आउट हो जा रही है। कॉस्टिकम में देखते हैं, पल्सेटिला में, म्यूरिटिकम एसिड में एंड सीपिया में। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? सीना पीसीएम। तो यहाँ पे सीना से क्या हो जाएगा आपका? सी से हो जाएगा कॉस्टिकम, ना से नेट्रम म्यूर, पी से हो जाएगा पल्सेटिला, सी से हो जाएगा सीपिया, ना से था नेट्रम म्यूर, पी से था पल्सेटिला, सी से था कॉस्टिकम एंड एम से था म्यूरेटिक एसिड। तो यहाँ पे सीना पीसीएम हम पैरासीटामॉल को ही बोलते हैं, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। सीपिया, नेट्रम म्यूर, सोरिनम। ठीक है, अब हम इसके मेंसेस सिम्टम्स की बात करते हैं। तो मेंसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पेशली
उन वुमेन में सूट करेगा जिनका मेंसेस रेगुलर ना देखने को मिले, या तो बहुत जल्दी आ जाए या तो थोड़ा देर में आए। मतलब मान लीजिए 28 डे का साइकिल है तो 28 डे में ना के 34 डेज में आ रहा है या 20 डेज में आ जा रहा है, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और वो गर्ल्स भी जिनमें प्यूबर्टी लेट आई हो, ठीक है, इरेगुलर मेंसेस आता हो और ऐसा लगता हो कि बीरिंग डाउन पेन देखने को मिले। बीरिंग डाउन कब देखने को मिलेगा, जैसे हमें डिलीवरी हो गई है उसके बाद लग रहा हो कि यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा, तब भी हम देखने को सोच सकते हैं। और इसका मेंसेस कैसा होगा, प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, या तो बहुत कम भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ना बेरिंग डाउन पेन देखने को मिलेगा। मॉर्निंग के समय जो है ना इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे और इसके साथ हेडेक भी देखने को मिल सकता है। अब एनीमिया भी हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा है। एनीमिया लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से देखने को मिल रहा है इसमें, स्पेशली स्कूल गोइंग वुमेन में देखने को मिलता है। ब्लू रिंग इसकी वजह से देखने को मिलता है। वुमेन की स्किन पेल देखने को मिलेगी हमें। अब हम इसके स्किन सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही बात की है कि इसकी स्किन में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अगर किसी को एक्जिमा है तब भी सोच सकते हैं, और किस कंडीशन में, अगर एक्जिमा है और वो मार्जिन ऑफ हेयर में या तो स्कैल्प में हो या बिहाइंड द ईयर देखने को मिले, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। एक्जिमा देखने में कैसा रहेगा, रॉ मतलब रेड, इन्फ्लेम एंड अल्सरेटेड टाइप का एक्जिमा देखने को मिले तब, ठीक है। ईटिंग के बाद इसके प्रॉब्लम बढ़ जाए, अगर उसने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले लिया हो, मतलब नमक खा लिया हो, तब इसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ सी सोर की वजह से। और इसको अगर ओपन एयर में एंड कोल्ड बाथिंग में एक्जिमा के कंप्लेंट्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। आर्टिक एरिया की बात करते हैं तो ये आर्टिक एरिया के लिए भी बहुत मेडिसिन है, बहुत अच्छी। अगर कोई बहुत पुराना आर्टिक एरिया है और उस पर्सन में ना वायलेंट एक्सरसाइज के बाद आर्टिक एरिया बढ़ जाए, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। हर्पेटिक इरप्शन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। वॉट्स हो भी में पाल्मर सरफेस में वॉट्स अगर देखने को मिले, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। पाल्मर सरफेस के लिए और कौन सी मेडिसिन है, एनाकार्डियम। अगर वॉट्स है पाल्म में तो हम एनाकार्डियम एंड नैट्रम म्यूर। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, ना से हो गया नैट्रम म्यूर और पाल्म में क्या है इसके, वॉट्स है। और यही अगर डॉर्सम सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी मेडिसिन हो जाती है, डल्का मारा, ठीक है। डॉर्सम से भी डी होता है एंड डल्का मारा में भी डी होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और ये फीवर ब्लिस्टर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे फीवर ब्लिस्टर या अगर वुमेन है या कोई भी पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा छाले होते हों, अल्सर देखने को मिल रहा हो, लिप्स फटे फटे से हों, क्रैक्ड हों, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ड्राई क्रैक्ड स्किन हो, नेल्स हैंग आउट हो, क्रैक हो, बहुत ज़्यादा सूखी स्किन हो सराउंडिंग द नेल्स, तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब हम फीवर की बात करते हैं तो इसका फीवर कैसा होता है, क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा। और इसका कॉज क्या है, अगर क्विनीन का ज़्यादा यूज कर लिया हो या अगर पहले उसको फीवर रहा हो जो कि सही तरीके से ट्रीट ना हुआ हो, ठीक है, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला हुआ तब। और इसमें फीवर का कैरेक्टर क्या देखने को मिलेगा, पेरियोडिसिटी मिलेगी जो कि वेल मार्क्ड है। इसमें सीवियर हेडेक भी देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा। इसमें चिल के सेंसेशन जो आएंगे ना 10 से 11 बजे मॉर्निंग में हमें देखने को मिलेगा। और इसको नॉकिंग, जैसे हैमर नॉक कर रहा है कोई हेड में 1000 हैमर, ऐसा हेडेक देखने को मिलेगा फीवर के साथ। एंड स्वेट से इसको रिलीफ हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लेन में हमें स्वेटिंग से रिलीफ देखने को मिलेगा। फीवर के साथ हेडेक देखने को मिलेगा, मैप्ड टंग देखने को मिलेगी और क्रैक्ड लिप्स देखने को मिलेगा। रेड इंसुलर पैचेस देखने को मिलेगा, टंग में रिंग वॉर्म जैसे पैचेस देखने को मिलेंगे साइड्स में, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बेबी की बात करते हैं तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ड्रग पिक्चर पूछा जाता है, ठीक है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फीवर भी इसका पूछा जा सकता है। हेडेक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। अब हम इसके बेबी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका बेबी देखने में कैसा होगा, एनीमिक होगा, मतलब ब्लड की कमी है। तो ब्लड की कमी कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा नमक लेता है तो ब्लड क्या हो रहा है, नमक जो है ना, सॉल्ट डिपॉजिट होने लग रहा है उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी कम होते जा रहा है बॉडी में, तो एनीमिया हो जाएगा पर्सन को। उसकी वजह से जो स्किन होगी ना बहुत ज़्यादा पेल देखने को मिलेगी। इसका बच्चा जो होगा बहुत ज़्यादा वीक होगा, इमेसिएटेड होगा, स्पेशली कहाँ, नेक रीजन में। और उसकी नेक भी कैसी होगी, लंबी गर्दन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें हमें डिसेंडिंग टाइप का मैरास्मस देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ दुबलापन देखने को मिलेगा। एंड ड्रॉप्सिकल कंडीशन हेड में देखने को मिलेगी, मतलब सूजन देखने को मिलेगा हेड में। इसका बच्चा जो होगा ना बहुत ज़्यादा हॉट होगा और बहुत जल्दी कोल्ड से भी अफेक्टेड हो जाएगा। अगर हल्का सा भी
ठंडी लगी तो उसमें स्नीजिंग देखने को मिलेगी, रनिंग नोज देखने को मिलेगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, और जैसा वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जैसे वाइट पार्ट ऑफ अंडे का होता है ना, वैसा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। बेबी के जो भी कंप्लेन है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे मॉर्निंग के समय में। और इसका बच्चा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रॉस इरिटेबल टाइप का होता है, मतलब आप अगर उससे प्यार से भी बात कर रहे हैं ना तो वो आपको रिप्लाई प्यार से नहीं देगा, छोटी छोटी बात में रोने लगेगा, चिड़चिड़ा टाइप का होगा। और उसमें भी हमें कंसोलेशन से एग्रावेशन देखने को मिलेगी, टंग में मैप होगा, मैप्ड टंग देखने को मिलेगी। और वीक है बच्चा तो इसमें लर्निंग टू टॉक, मतलब बात करना भी धीरे सीखेगा, और बोलने में भी इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बच्चे में हमें यूजली कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाएगा, मतलब अनैच्छिक रूप से यूरिन पास आउट हो जाएगा, पर्सन नहीं चाह रहा तब भी यूरिन पास। और अगर कोई पर्सन खड़ा है तो बच्चा भी इसका यूरिन पास आउट नहीं करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस होगा, बच्चा यूरिन पास आउट नहीं करेगा इसका। ठीक है, अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात कर लें तो इसमें हमें एग्रावेशन कब देखने को मिलेगा, सनराइज से सनसेट तक, मतलब सूर्य के उगने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक। उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम में 10 से 11 बजे इसमें ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सी एयर की वजह से, हीट ऑफ सन की वजह से, मेंटल एक्जर्शन, लाइंग डाउन से या कंसोलेशन से इस पर्सन में एग्रावेशन होगा। अब हम इसके एम्लियोरेशन की बात करें कि पर्सन को अच्छा कब लगेगा, ओपन एयर में, ठंडे पानी से नहाने में, लाइंग ऑन राइट साइड, क्योंकि हमने हार्ट कंप्लेन में क्या देखा था कि लाइंग डाउन से उसके कंप्लेन बढ़ रहे थे, कब, जब अगर वो लेफ्ट साइड से लेटता है तो। ठीक है, तो अगर ये राइट साइड से लेटता है तो इसमें हमें रिलीफ देखने को मिलेगा, स्पेशली हार्ट कंप्लेन में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल हो और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।